हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 153। फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इज रोटेटेड बिटवीन 1 एंड n टाइम्स। हमारे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है, लेकिन उसको रोटेट कर दिया है 1 से लेके n तक कितने भी बार। ठीक है, अब देखो हमारी एरे क्या है। फॉर एग्जांपल दी एरे नम्स, हमारी एरे है 0 1 2 4 5 6 7। अब इसको अगर मैं एक बार रोटेट कर दूँ तो ये 7 यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको फिर से एक बार रोटेट कर दूं तो ये 6 जो होगा 6 भी हमारा आगे आ जाएगा। फिर 5 को आगे कर दूं तो 5 आगे आ जाएगा। फिर एक और बार रोटेशन कर दूं तो 4 भी आगे आ जाएगा। ऐसे हमने टोटल 4 बार रोटेशन किया है, तो हमारी एरे क्या बन जाएगी? हमारी एरे बन गई ये। ठीक है, ये तो इधर हमें दिया है रोटेशन का मतलब क्या है। अब देखो, मान लो हम अगर एरे को, मान लो एन की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है 7 है, और एरे को अगर हम 7 बार ही रोटेट कर दे तो दोबारा से हमें सेम ही एरे मिल जाएगी। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल। हमें दिख ही रहा है कि अगर एक एलिमेंट है और एक एरे है, उसको अगर बार बार हम रोटेट करेंगे तो एक टाइम के बाद तो हमें सेम एरे मिल ही जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे मतलब लिखा है कि अगर हमारा ये जो एरे है हमारे पास, उसमें जो लास्ट एक बार रोटेट किया तो जो लास्ट का इंडेक्स है ना, जो लास्ट का एलिमेंट पड़ा है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब हमें दिया क्या है? गिवन दी सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। अब हमें करना क्या है? मिनिमम एलिमेंट एरे का रिटर्न करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हमें करना क्या इसमें? मिनिमम एलिमेंट एरे में फाइंड करना है और सर्चिंग करनी है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम बारी बारी हर एक एलिमेंट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि अगर वो हमारा मैच कर रहा है हमारा टारगेट से तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये तो लीनियर सर्च होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। और देखो अब इसमें दूसरी अप्रोच क्या है? पहली तो लीनियर सर्च ही है कि अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना आता ही है। ठीक है, नॉर्मली लीनियर सर्च में अगर हमें कोई एलिमेंट है, अगर हमें मान लो 3 एलिमेंट मिला, तो अगर हमें आगे कहीं 3 से छोटा एलिमेंट मिलेगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल अप्रोच होगी लीनियर वाली। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ दी है कि हमारे पास जो एरे है ना वो रोटेटेड सॉर्टेड है। ठीक है, उसको तो अब देखो बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मन में आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, एरे तो सॉर्टेड है नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो बाइनरी सर्च है वो सॉर्टेड पे ही लगे। अगर हमें कोई भी हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई हाफ सॉर्टेड है, हम अगर उसमें कोई सॉर्टेड पार्ट या अनसॉर्टेड पार्ट ढूंढ पा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा हम एक पैटर्न बना पा रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट इसके बाद होगा या फिर इसके पहले ही होगा, ये सब चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो वहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बाइनरी सर्च लगेगी। इसमें हमें लिखा भी है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होनी चाहिए। अब तो हम इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी अप्रोच रहेगी क्या? सबसे बेसिक चीज़ हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो ये जो मिनिमम एलिमेंट है ना, उसके जो जस्ट राइट में एलिमेंट होगा ना, मतलब कि जो उसके जस्ट लेफ्ट में एलिमेंट होगा, वो हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे चेक करने आए, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 1 मिला। ठीक है, 3 मिला। 3 का तो कोई राइट इंडेक्स है ही नहीं, मतलब लेफ्ट इंडेक्स कोई है ही नहीं, तो हम आगे गए 4 पे चेक किया। क्या इसका जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है? नहीं है। 5 का लेफ्ट एलिमेंट बड़ा है? नहीं है। 1 का लेफ्ट एलिमेंट बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो एरे है उसको रोटेट किया हुआ है। अब रोटेट किया है तो हमें एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा जहाँ पे हमारा जो एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट के जस्ट बाद जो हमारा एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और केस आ सकता है कि हो सकता है हमारी एरे रोटेटेड हो ही ना। ठीक है, जैसे मान लो हमने उसे n बार रोटेट कर दिया तो हमारी एरे, हमारी इनिशियल एरे बन जाएगी। अब कभी भी ऐसे होता है कि अगर हमारे पास इनिशियल एरे बन गई तो हमें बहुत सिंपल है कि हमें पता ही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे क्या? इसमें माइनस लगाएंगे कैसे? हमें वही चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने चेक करना है ना। देखो बेसिकली हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे चेक किया था कि हमारा सॉर्टेड अनसॉर्टेड पार्ट वाला कौन सा है। इसमें भी हम यही काम करेंगे। अब देखो इसकी अप्रोच क्या रहेगी? हम लो रखेंगे 0 पे, हाई रखेंगे हम अपना एंड इंडेक्स पे। पहले मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मिड फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट फाइंड करेंगे। अब देखो हमें मिल गया ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हाँ, ऐसा तो चांसेस यही है ना कि अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हमारा आंसर तो हमेशा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट में ही होगा। ऐसा क्यों है हमारा सिर्फ अनसॉर्टेड पार्ट में होगा? क्योंकि अब देखो, अगर
वो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट में इसीलिए होगा ना कि अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट हमारा आंसर होगा उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा वो उससे बड़ा होगा और राइट वाला एलिमेंट भी उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनसॉर्टेड पार्ट में ही आएगा ना। तो ठीक है, अब हमने इसमें मिड मिड हमारा ये आया इंडेक्स, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है। अब सॉर्टेड पार्ट अगर लेफ्ट वाला है तो हम लो को आगे ले जाएंगे, लो को आगे लेके गए, लो को ले गए यहाँ पे। अब दोबारा से हमारा मिड कैलकुलेट होगा, मिड हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अब मिड कैलकुलेट हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी एक चीज बन रही है, वो क्या कि जो मैंने बोला था कि अगर हमारी एरे सॉर्टेड हो जाए। अब देखो हमारी एरे है जो लो, हमारा लो 0 है, हाई हमारा 2 है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी छोटी वाली एरे बन रही है ना लो से हाई तक, ये सॉर्टेड है। अब अगर ये एरे सॉर्टेड है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको अब कोड करते हैं, कोड करने से हम समझेंगे। इंट एन बना लेते हैं एक, वो क्या होगा हमारा नम्स का साइज, और एक इंट लो बना लेते हैं, लो हमारा इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, और एक हाई जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हम n-1 से। ठीक है, अब हम अपना लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो लो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है। ठीक है, ये तो हमें बेसिक कंडीशन पता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मेड फाइंड करेंगे। ठीक है, मेड क्या होगा हमारा, इंट मेड होगा, रुको, इंट मेड होगा हमारा लो प्लस हाई होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने अपना मेड फाइंड कर लिया। अब मिड फाइंड करने के बाद क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर वो हमारा जो लो से लेके हाई वाला पार्ट है अगर वो पहले से सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, पहले तो हम यही चेक करेंगे कि अगर वो हमारा पार्ट पहले से सॉर्टेड है या नहीं। अब देखो जैसे हो सकता है हमारी जो एरे होती, हमारा लो होता स्टार्टिंग पे, ठीक है, लो हमारा इधर होता, मिड हमारा होता इधर, और ये जो एरे है ना हमारी पूरी सॉर्टेड ही होती। तो अगर देखो अब हमारे पास अगर हमारा लो ये है और हाई ये है, और मान लो ये 0 से स्टार्ट होता और एंड में हमें 7 मिलता, मतलब कि ये एरे सॉर्टेड होती। अगर सॉर्टेड है तो हमारा जो लो वाला है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे एक चेक लगा लें कि अगर इफ जो हमारा नम्स ऑफ लो है ना, नम्स ऑफ लो है, अगर वो लेस देन है या इक्वल टू है किसके, नम्स ऑफ हाई के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा वो वाला एरे का पार्ट सॉर्टेड है। अगर उस पार्ट में हमारा आंसर लाई करता है और वो वाला पार्ट सॉर्टेड है तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हम अपना सबसे छोटा वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे जो हमारा नम्स ऑफ लो होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली कंडीशन जो हमने अगली चीज़ चेक करनी थी कि अगर हमारा जो एरे है रोटेटेड है, अगर हमारी एरे रोटेटेड है कहीं से, तो हम ये चेक करेंगे ना कि अगर हमने मिड एलिमेंट फाइंड किया कि अगर मिड के बिल्कुल जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है ना अगर वो उससे बड़ा है, इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा मिड वाला है, अगर हमारा हमारा ये मिड है और मिड के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है वो हमारे मिड से बड़ा है तो मिड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमने की थी पहले। अब इसको लिखते हैं कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, नम्स ऑफ मिड -1 है जो, अगर वो बड़ा है, ठीक है, या फिर इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल भी चल सकता है अगर सारे एरे के एलिमेंट सेम हुए। ठीक है, इक्वल हमें लगाना चाहिए या नहीं, अच्छा देखो एरे तो हमारे पास यूनिक है। ठीक है, तो हम इक्वल लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एरे में यूनिक एलिमेंट्स हैं। अगर वो हमारा नम्स ऑफ मिड -1 है जो, वो बड़ा है हमारा किससे, नम्स ऑफ मिड से, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर है मिड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं हमने एलिमेंट रिटर्न करना है, तो हम क्या करेंगे अपना नम्स ऑफ मिड को कर देंगे रिटर्न। ठीक है, एल्स इफ, अब देखो एल्स इफ अगली कंडीशन क्या आएगी, अब मान लो कि ऐसा है कि हम अपना सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट फाइंड करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हमारा आंसर सॉर्टेड पार्ट में तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि अगर सॉर्टेड पार्ट में होता तो हमें कोई ऐसा इंडेक्स तो मिलेगा ही नहीं जिस पे एलिमेंट है और उसके राइट साइड में भी उससे बड़ा एलिमेंट हो और लेफ्ट साइड में भी उससे बड़ा एलिमेंट हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि सॉर्टेड पार्ट में, तो आंसर हमेशा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट में होगा। अब हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट फिगर आउट कैसे करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ लो इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, लो को ले जाएंगे मिड +1 पे, मिड +1। ठीक है, मिड +1 पे, वरना वरना तो हमारा हमें पता है कि अगर हमारा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हमें राइट वाले एरे में तो आंसर मिलेगा नहीं, हमें श्रिंक करना पड़ेगा। हम हाई को अपने ले जाएंगे मिड -1 पे। ठीक है, अब हमें
ठीक है, इतना हम का पार्ट कर देंगे और एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना -1। ये रिटर्न हमने -1 यहाँ पे कभी हमारा कोड पहुंचेगा नहीं, ये हमने -1 इसलिए किया है ताकि हमारा ये जो कोड है, ये फंक्शन कुछ इसको रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें एंड में हमने -1 रिटर्न कर दिया, जबकि हमारा आंसर ऊपर से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा ये। और रन टाइम एरर आ रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत, अच्छा हाँ देखो, अब रन टाइम एरर आएगा ही। ये वाली कंडीशन हमने कब चेक करनी है, हो सकता है अगर हमारा मिड 0 हुआ तो, अगर हमारा मिड 0 हुआ तो हमारा मिड हमेशा, तो हमें मिड -1 इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें मिड हमेशा तब चेक करना है, ये अगली वाली कंडीशन हमने सिर्फ तब चेक करनी है कि अगर हमारा मिड ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, अब सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो गया। तो हमने किया क्या है इसमें, बेसिकली हमने अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च चलाई है जिसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट फाइंड किया है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो हमारा कभी भी सॉर्टेड पार्ट में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हमेशा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा। और अगर हमारी सारी की सारी एरे सॉर्टेड है तो हमने उस केस को हैंडल कर ही लिया है कि अगर हमारा लो से लेके हाई तक सारी एरे सॉर्टेड है तो हम लो वाला एलिमेंट अपना रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया, हमने हर एक एलिमेंट जहाँ पे हमारा मिड पहुंच रहा है, हमने मिड माइनस इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेक किया, अगर वो बड़ा है इसका मतलब हमारा आंसर है मिड। ठीक है, और हमने अपने मिड वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। वरना वरना हमने अपनी सर्च स्पेस को रिड्यूस अपना श्रिंक किया है, वो किस बेसिस पे किया है कि अगर हमारा जौन सा वाला पार्ट सॉर्टेड है वहाँ पे हमें आंसर नहीं मिलेगा तो उस पार्ट को हमने कट कर दिए। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कुछ नहीं किया है, बेसिकली हमने अपना वाइल लूप चलाया है जिसमें हमने बाइनरी सर्च चलाई है। अब इसमें हम सर्च स्पेस को 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, मतलब हर बार हम अपने जो n/2 एलिमेंट्स है उन पर सर्चिंग लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, log n। ठीक है, और हमने स्पेस कितनी यूज़ की है, हमने 3-4 वेरिएबल बनाए हैं, 3 वेरिएबल बनाए हैं बेसिकली। ठीक है, और एक अंदर मिड बनाया है जिसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n। और यही एल्गोरिदम हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो जो हमारी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चले। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।